ৰাজনীতিৰ পৰা সন্ন্যাস নলয় নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। তৃতীয় কাৰ্যকাল বিচাৰিলে মোদীয়ে। 400 আসনৰ লক্ষ্য নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। 100 দিন কষ্ট কৰিবলৈ দলীয় সতীৰ্থলৈ আহ্বান। আগন্তুক নিৰ্বাচনত 400খন আসন লাভ কৰাৰ লক্ষ্যৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দলীয় কৰ্মীসকলক আগন্তুক 100 দিনলৈ উৎসাহেৰে কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত অনুষ্ঠিত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিনা তেওঁ দলীয় কৰ্মীসকলক প্ৰতিজন ভোটাৰৰ কাষ চাপিবলৈ আহ্বান জনালে। अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने का है। हमें सबका विश्वास हासिल करना है और जब सबका प्रयास होगा तो देश की सेवा के लिए सबसे ज्यादा सीटें भी बीजेपी को ही मिलेगी। বিজেপি ৰাজনীতিৰ বাবে নহয়, ৰাষ্ট্ৰনীতিৰ বাবে ৰাজনীতিত আছে বুলি মন্তব্য কৰি মোদীয়ে কয় যে তেওঁ ক্ষমতা ভোগ কৰিবলৈ নহয়, দেশ আৰু জনসাধাৰণক শক্তিশালী কৰিবলৈহে তৃতীয়টো কাৰ্যকাল বিচাৰিছে। एक बार एक बहुत बड़े नेता मुझे मिले मेरे प्रधानमंत्री पद के दूसरे कार्यकाल पे। बोले, मोदी जी, प्रधानमंत्री बनना बहुत बड़ी बात है, आप बन गए। आपने इतने दशकों का संगठन का भी काम कर लिया, मुख्यमंत्री के रूप में भी इतना लंबा समय रह चुके, प्रधानमंत्री में भी दोबारा आ गए। अब इतना काम पा लिया है, अब तो थोड़ा बैठो, आराम करो, बहुत कर लिया। ये उन्होंने मुझे कहा था। उनकी वो भावना राजनीति के पुराने अनुभवों से थी। लेकिन साथियों, हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए निकले हैं। দলীয় কৰ্মীসকলক আহ্বান জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে 18 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা যুৱক যুৱতীসকলে 18 লোকসভা নিৰ্বাচন কৰিবলৈ ওলাইছে। সেয়ে এইসকল ভোটাৰৰ কাষ চাপিবলৈ তেওঁ দলীয় কৰ্মীসকলক আহ্বান জনায়। आज 18 फरवरी है और इस कालखंड में जो युवा 18 वर्ष के पड़ाव पर पहुंचे हैं वो देश की 18वीं लोकसभा का चुनाव करने वाले हैं। अगले 100 दिन हम सबको जुट जाना है। পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰো সমালোচনা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। आजादी के बाद वर्षों तक जिन्होंने हमारे देश पर शासन किया उन्होंने एक व्यवस्था बना दी थी। उस व्यवस्था में कुछ बड़े परिवारों के लोगों को ही सत्ता के केंद्र में रहे, उनके आसपास रहने वाले लोगों को ही राजनीतिक ताकत मिलती रही। अहम पदों पर परिवार के करीबियों को ही आगे बढ़ाया गया। हमने इस व्यवस्था को भी बदल दिया। हमने नए लोगों को मौका दिया कि वो हमारी व्यवस्था का हिस्सा बने और परिणाम ला करके दिखाएं। इससे व्यवस्था में नयापन आया। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে এনডিএ চৰকাৰে দশক দশক ধৰি বাকী থকা কামবোৰ সমাধানৰ বাবে সাহস দেখুৱাইছিল আৰু অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰি চৰকাৰে 5 শতিকাৰ অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাইছিল। আজি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনক মহাভাৰত যুদ্ধৰ সৈতে তুলনা কৰি দৃঢ়তাৰে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিজেপি নেতৃত্বাধীন শিবিৰৰ নেতৃত্ব দি দেশৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰি থকাৰ বিপৰীতে বিৰোধী খোৱা কামোৰাত ব্যস্ত হৈ আছে। साथियों, आप यहां से
एक नए संकल्प के साथ अपने क्षेत्र में जाएं। अब की बार 400 पार। अब की बार इस मिशन पर हमें जुट जाना है। आप सबको मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एनवी न्यूज।